हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपना है ब्रेन का लेक्चर नंबर थर्ड। आज लेक्चर नंबर थर्ड में पढ़ने वाले हैं कार्पस कैलोज़म। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था अपन ने, सेरेब्रम देखा था। ठीक है, उसके पहले क्या देखा था, नॉर्मल इंट्रो देखा था। गाइस आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्पस कैलोज़म। कल जो लेक्चर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसमें बताया था कार्पस कैलोज़म क्या करता है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, जो सेरेब्रम पढ़ा था अपन ने, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। और सेपरेट करने का काम कर रहा था फाक्स सेरेब्राई। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्पस कैलोज़म। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कार्पस कैलोज़म से। ठीक है, कार्पस कैलोज़म कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको अच्छे से अपन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो। इट इज़ द लार्जेस्ट कमीसर, हटा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट कमीसर। कैसा होता है, लार्जेस्ट कमीसर होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट कमीसर या बंडल ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, यह लार्जेस्ट कमीसर होता है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है। ठीक है, नर्व फाइबर का बंडल होता है। ठीक है, ऑफ द ब्रेन क्या होता है, लार्जेस्ट कमीसर होता है ब्रेन का, या बंडल ऑफ नर्व फाइबर होते हैं विच कनेक्टेड टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, कार्पस कैलोज़म। यहाँ तक आगे समझ में, ये क्या हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देख लेते हैं, जैसे ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसी प्रकार एक और आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये हो जाएगा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों बीच में काम कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कार्पस कैलोज़म। ठीक है, कौन कर रहा है, कार्पस कैलोज़म। ठीक है, आगे समझ में, इन दोनों कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, कार्पस कैलोज़म। तो यही अपन पढ़ रहे हैं, यही यहाँ पर लिखा है। इट इज़ द लार्जेस्ट कमीसर, ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। किसको कनेक्ट कर रहा है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। अभी डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, अपन कार्पस कैलोज़म के डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम दिख रहा है आपको कार्पस। ठीक है, साइड व्यू इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, साइड व्यू देख रहे हैं, साइड से देख रहे हो, इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन को क्या किया, बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो किस साइड का देख रहे हैं अपन, अंदर के साइड का देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेरेब्रम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेरेब्रम। क्या होगा, सेरेब्रम। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोज़म। ठीक है, ये लिखा नीचे, ये क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोज़म। आ गया समझ में यहाँ तक। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो दिख रहा है ना अपने को, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोज़म। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं कार्पस कैलोज़म के, तो कार्पस कैलोज़म के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, रोस्ट्रम। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, रोस्ट्रम। जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, रोस्ट्रम। ठीक है, ठीक है। ये जो छोटा सा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, रोस्ट्रम। उसके ऊपर क्या होता है, जेन्यू। फिर उसके बाद में क्या आती है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी। एंड उसके बाद में सबसे लास्ट वाला ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्प्लेनियम। ठीक है, अपन ने क्या किया, कार्पस कैलोज़म को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लेनियम। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। जस्ट अपन ने डेफिनेशन देखी, फर्स्ट अपन ने क्या देखी, डेफिनेशन। सेकेंड में क्या देखा अपन, डायग्राम। ये डायग्राम बना लेना। सेकेंड में क्या देख रहे हैं अपन, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला पार्ट रोस्ट्रम, जेन्यू, ट्रंक और स्प्लेनियम। ठीक है, ट्रंक को क्या बोल देंगे अपन, बॉडी बोल देंगे। ठीक है, ट्रंक को क्या बोल देंगे अपन, बॉडी बोल देंगे। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। ये क्या हो जाएंगे, इसके 4 पार्ट कौन कौन से, रोस्ट्रम, जेन्यू, ट्रंक या बॉडी, चौथा स्प्लेनियम। ठीक है, साइज की बात करें तो कितने सेंटीमीटर का होता है, ये 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आगे फ्रंट से चालू करके पीछे तक प्रेजेंट रहता है, जैसे दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आगे फ्रंट से लगाकर लास्ट पीछे तक प्रेजेंट रहता है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, उन दोनों को आगे से पीछे तक पूरा का पूरा कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट्स की बात करें, 3rd नंबर पर क्या देख लिया, साइज। 4th नंबर में क्या देखेंगे, वन पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स की बात करें, देयर आर 4 पार्ट ऑफ कार्पस कैलोज़म। कार्पस कैलोज़म कितने पार्ट है, 4 है। जेन्यू, ट्रंक, जेन्यू, रोस्ट्रम, ट्रंक और स्प्लेनियम। ठीक है,
ट्रंक को ही क्या बोल देंगे अपन, बॉडी। बॉडी बोल दो या फिर क्या बोल दो, ट्रंक बोल दो, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। दोनों नाम है इसके। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेन्यू की, ठीक है। ये जेन्यू वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इंटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। आगे की तरफ दिख रहा है ना अपने को, ये वाला कौन सा पार्ट है ब्रेन का, इंटीरियर वाला पार्ट है। ये कौन सा वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाला, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। आगे समझ में। तो अपने को जेन्यू की बात की जाए तो जेन्यू कहाँ दिख रहा है अपने को, आगे की तरफ दिख रहा है। आप बोलोगे कि सर रोस्ट्रम पहले आता है, तो रोस्ट्रम क्या यहाँ पर है, ठीक है। आता है कार्पस कैलोजम में सबसे पहले, लेकिन सबसे आगे की तरफ कौन प्रेजेंट रहेगा, जेन्यू, क्योंकि ये क्या कार्पस कैलोजम इस ऐसे प्रकार में घूम जाएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ कौन आएगा, इधर से देखेंगे तो सबसे पहले अपने कौन मिलेगा, जेन्यू मिलेगा ना। तो जेन्यू कहाँ जाएगा, एंटीरियर साइड में जाएगा, ठीक है। किस किस के बीच में प्रेजेंट है, तो ये बॉडी है ऊपर की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ क्या है, बॉडी है, एंड इधर क्या है, रोस्ट्रम। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना। जैसे कार्पस कैलोजम अपन ने डायग्राम बनाया ये, ठीक है, ये पूरा डायग्राम बनाया अपन ने। इसमें नीचे की तरफ क्या है, रोस्ट्रम है, और उसके पीछे क्या है, बॉडी है, ट्रंक है। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, इसकी जेन्यू को लिख देंगे। इट इज़ ए एंटीरियर पार्ट ऑफ कार्पस कैलोजम। जो कार्पस कैलोजम का कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ कार्पस कैलोजम विच लाइज बिटवीन ट्रंक एंड रोस्ट्रम के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रंक और रोस्ट्रम के बीच में, ठीक है। आगे समझ में, ये क्या एंटीरियर पार्ट है, किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ट्रंक एंड रोस्ट्रम के बीच में। आगे समझ में यहाँ तक का। तो ये क्या हो जाएगी, जेन्यू हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, उसके बाद में जेन्यू के रिलेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो जेन्यू अपन ने पढ़ा ना, इसके रिलेशन की बात कर ले। तो जेन्यू के राइट साइड क्या क्या मिलेगा अपने को, तो जेन्यू के एंटीरियरली में क्या मिलेगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। क्या मिलेगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जेन्यू के इंटीरियर में क्या मिलेगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर में क्या मिलेगा, जेन्यू रिलेटेड फ्रॉम एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। जो अपन लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे ना, उसका कौन सा वाला हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। तो उसके पोस्टीरियर में क्या मिलेगा, जेन्यू के लेटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल कितने नंबर में आता है, 10 नंबर में, ठीक है। इसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर में आता है, किसके, कार्पस कैलोजम के, ठीक है। कार्पस कैलोजम का भी जेन्यू के पोस्टीरियर में आता है, ठीक है। लेटरल में क्या मिलेगा अपने को जेन्यू के, तो इट इज़ कनेक्टेड विद द मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो लेटरल साइड में, दोनों लेटरल साइड में करेंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, एक वाला देख लिया अपन ने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोजम है ये पूरा का पूरा, ठीक। अब कार्पस कैलोजम एक और आके जुड़ेगा इसके जस्ट साइड में, तो बीच में इसके लेटरल सरफेस में क्या आ जाएगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही आएगा ना, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कौन सी सरफेस, मिडियल सरफेस। अब मैंने आप लोगों को बताया थी कितनी सरफेस होती है, एक इन्फीरियर सरफेस, एक मीडियल सरफेस और एक सुपेरोलेटरल सरफेस है। तीनों की तीनों सरफेस बताई थी। मीडियल सरफेस वाली कौन सी है, बीच वाली, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसकी मीडियल सरफेस, ठीक है। ये पूरी दिख रही नहीं है, पूरी पूरी क्या है, मीडियल सरफेस है ये, ठीक है। अब मीडियल सरफेस में क्या बोल रहा है ये, इट इज़ लेटरल वाला पार्ट क्या करेगा, जेन्यू का, इट इज़ कनेक्टेड विथ ए मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये वाली इसकी मीडियल सरफेस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, ये अपन ने क्या कर दिया, जीनू को बाहर निकाल लिया। अभी अपन ने जीनू को उठा कर इसके ऊपर रखेंगे, तो इसके लेटरल में ही, इसकी मीडियल सरफेस में जेन्यू आएगा ना, जेन्यू का लेटरल वाला पार्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट इसको डिलीट मार देता हूँ मैं। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद में सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, रोस्ट्रम की, ठीक है। ये बात कर लिए अपन रोस्ट्रम की, ठीक है। ये रोस्ट्रम छोटा सा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका। जेन्यू का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रोस्ट्रम में, सेकंड में, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कार्पस कैलोजम लाइज एंड डाउन द जेन्यू, ठीक है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कार्पस कैलोजम का। जो कार्पस कैलोजम देखा, इसका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कार्पस कैलोजम था ना, का जेन्यू, ठीक है, जेन्यू के नीचे प्रेजेंट होता है, लाइज डाउन द जेन्यू, जेन्यू के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में रोस्ट्रम की बात करें, रोस्ट्रम के सुपेरियर में क्या प्रेजेंट मिलेगा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, जो अपने को यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। पोस्टीरियर में मिल रहा था अपने को जेन्यू के। इसी प्रकार रोस्ट्रम के सुपीरियर में मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, लेटरल हॉर्न ऑफ, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद में इन्फीरियर में क्या जाएगा, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। एक डायग्राम समझाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। लेमिना टर्मिनलिस के बारे में बताया था मैंने, इस प्रकार एक डायग्राम बनाया था अपन ने।
ठीक है। इस प्रकार एक डायग्राम समझा था, इसी को बोल रहे थे ना अपन लेमिना टर्मिनलिस। ठीक है, लेमिना ये हो जाएगा लेमिना टर्मिनलिस, ये होता था कार्पस कैलोसम। ठीक है, तो इसके इन्फीरियर में क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक, कार्पस कैलोसम के नीचे की तरफ ये जब क्या रोस्ट्रम वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसके नीचे की तरफ ये लेमिना टर्मिनलिस प्रेजेंट था। आप लोगों को डायग्राम में पढ़ाया था मैंने, अगर नहीं पढ़ाया तो आप इसका इंट्रोडक्शन जाके देख लीजिए ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का क्या देखना है आपको, इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन बेस आई जाएगा। आप इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन में जाइए, एक लेक्चर है उसमें सारा का सारा मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है ब्रेन का। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। मैंने क्या क्या एक डायग्राम पढ़ा दिया है, उस डायग्राम से आपको पूरा के पूरे ब्रेन के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लिया। उसके बाद में 3rd नंबर पे क्या है, ट्रंक है, ट्रंक या बॉडी। ठीक है, ट्रंक या बॉडी। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का कौन सा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। लाइज बिटवीन जेनू और स्प्लेनियम, कहाँ किस किस के बीच में पाया जाएगा, जेनू और स्प्लेनियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जेनू, इधर क्या हो जाएगा स्प्लेनियम, दोनों बीच में क्या पाया जा रहा है, बॉडी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है जेनू है, इसके इधर क्या है स्प्लेनियम, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा बॉडी वाला पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसमें तो दो मार्जिन होती है, तो सुपीरियर मार्जिन और एक इन्फीरियर मार्जिन। ठीक है, सुपीरियर मार्जिन कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है और रिलेटेड फ्रॉम फाक्स सेरेब्राई। ठीक है, किससे रिलेटेड रहती है, फाक्स सेरेब्राई से रिलेटेड रहती है और कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। इन्फीरियर की बात करें कैसी होती है, कॉनकेव होती है। प्रोवाइड अटैचमेंट टेपिटम पेलुसिडम, जो टेपिटम पेलुसिडम होता है ना कार्पस कैलोसम के नीचे की तरफ, अपन ने इस वाले डायग्राम में पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा था टेपिटम पेलुसिडम। ठीक है, आ रहा समझ में, यहाँ पर पढ़ा था अपन ने टेपिटम पेलुसिडम। ये अलग से समझा देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। ये डायग्राम पढ़ाया था अपन ने। ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ाया मैंने कार्पस कैलोसम, पेन चेंज करने दो, ये रख लेने दो। ठीक है, ये मैंने बताया था कार्पस कैलोसम, दिख रहा है तुमको, ये कार्पस कैलोसम समझाया था। ठीक है, कार्पस कैलोसम के अपने पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, रोस्ट्रम आएगा। ठीक है, ये जेनू आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी और नीचे लास्ट वाले स्प्लेनियम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था, ये साइड कर देता हूँ, ये दिख रहा है टेपेटम पेलुसिडम, टेपेटम पेलुसिडम, ये इसके जस्ट कार्पस कैलोसम के नीचे ये दिख रहा है लेमिना टर्मिनलिस। ठीक है, ये लेमिना टर्मिनलिस जस्ट इसके नीचे। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया था। तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जाकर वो पूरा का पूरा लेक्चर देख लीजिए, उससे क्या आप लोगों को सारा का सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ उस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो ये पूरा का पूरा आ गया अपना। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, स्प्लेनियम 4th नंबर पर। इट इज़ द थिकेस्ट पार्ट ऑफ कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का थिकेस्ट मतलब चौड़ा वाला पार्ट। ठीक है, तो जो कार्पस कैलोसम का दिख रहा है ना चौड़ा वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्प्लेनियम हो जाएगा। ठीक है, लाइज बिहाइंड द ट्रंक, ट्रंक के पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर टेला कोरोइड ऑफ 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी बताया था मैंने उसी डायग्राम में, टेला कोरोइड ऑफ 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, तो गाइस अब अपन बात कर लेते हैं फाइबर्स ऑफ कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइबर ऑफ कार्पस कैलोसम, इस प्रकार डाल देना हेडिंग, फाइबर ऑफ कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये पार्ट्स लिख दिया था यहाँ पर, गलत है वो। तो इसमें कितने प्रकार के फाइबर होते हैं, 4 टाइप के। ठीक है, जो अलग अलग अपने नाम है ना, चारों नाम के ही क्या हो जाएंगे, फाइबर हो जाएंगे। ठीक है, रोस्टम वाले के लिए हो जाएगा क्या, रोस्टम फाइबर। फोर्सेप्स माइनर फाइबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्सेप्स मेजर फाइबर, और ये क्या हो जाएगा, स्प्लेनिक फाइबर। ठीक है, तो ये चारों के चारों फाइबर अपने को देखना है। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, रोस्टम फाइबर। इट अराइज फ्रॉम रोस्टम, कहाँ से अराइज होगा, रोस्टम से। अराइज का मतलब निकलना। ठीक है, तो कहाँ से होगा, अराइज रोस्टम से। एंड कनेक्ट द ऑर्बिटल लोब ऑफ फ्रंटल लोब। ठीक है, जो ऑर्बिटल लोब होता है ना, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ऑर्बिटल लोब और कौन सा लोब, फ्रंटल लोब, इन दोनों क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा, रोस्टम फाइबर। दूसरा नंबर का है उसके बाद में फोर्सेप माइनर फाइबर। ठीक है, इट इज़ द फाइबर ऑफ द जेनू, किसका फाइबर है, जेनू का फाइबर है। ठीक है, तो बीच कनेक्ट द फ्रंटल लोब एंड बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या करेगा, फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब होते हैं ना, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ओनली किसको जोड़ेगा नहीं, ऑर्बिटल लोब को। ठीक है, ऑर्बिटल लोब को नहीं जोड़ेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं फोर्सेप्स मेजर फाइबर की। इट इज फाइबर ऑफ ट्रंक, कहाँ से निकलेगा, ट्रंक से निकलेगा। किस किस को कनेक्ट करेगा, पेराइटल लोब को, टेम्पोरल लोब को। ठीक है, मेनली किसको करेगा, पेराइटल लोब को, टेम्पररी किसको करेगा, पार्सली किसको करेगा, टेम्पोरल लोब को। ठीक है, उसके बाद में
स्प्लेनिक फाइबर की बात की, इट अराइज फ्रॉम स्प्लेनियम एंड कनेक्ट द ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं, कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम का काम क्या है, हेमिस्फेयर सेरेब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ना, ठीक है। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह के जाके जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे रोस्ट्रम फाइबर है, ये पहला वाला फाइबर है, किसको कनेक्ट कर रहा है, फ्रंटल लोब को, ठीक है, ऑर्बिटल लोब को। उसके बाद में फोर्सेप्स माइनर फाइबर जेनू से निकलता है, किसको कर रहा था, फ्रंटल लोब को कर रहा था, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के एक्सेप्ट ऑर्बिटल लोब को छोड़ रहा था। फोर्सेप्स मेजर फाइबर की बात करें तो किस किस को कनेक्ट, इसमें पेराइटल लोब को, टेम्पोरल लोब को। स्प्लेनियम फाइबर की बात करें तो किस किस को कर रहा था, ऑक्सीपिटल लोब को। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फाइबर मिलकर इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसको, सेरेब्रम हेमिस्फेयर को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कार्पस कैलोजम। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन सेरेबेलम, ठीक है। ये सेरेबेलम, सेरे अरे ये क्या हो रहा है, सेरेबेलम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेरेबेलम। ये कितने नंबर में आता है, 10 नंबर में आता है, ठीक है। सेरेबेलम भी 10 नंबर का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जिस प्रकार अपन ने सेरेब्रम पढ़ा था, सेरेब्रम समथिंग समथिंग आया 45 मिनट का लेक्चर है, इसी प्रकार सेरेबेलम भी अपना जाएगा अराउंड 35 से 40 मिनट के अराउंड, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करके आइएगा 35 से 40 मिनट, क्योंकि उसमें आप लोगों को पूरी की सारी चीज़ें समझाना पड़ेगा। ये क्या है, कार्पस कैलोजम है, तो कार्पस कैलोजम छोटा टॉपिक है, ये क्या कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और वो क्या था अपना सेरेब्रल, ठीक है। सेरेब्रम क्या था अपना पहला लेक्चर था ब्रेन का, तो आप लोगों को थोड़ा डीप में समझाया मैंने, उसको एक एक चीज़ें समझाई है। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे सेरेबेलम। तो सेरेब्रम भी अच्छा टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से डीप में समझाना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी देना पड़ेगा आप लोगों को, कि आपके लिए ब्रेन नया नया है, अभी नया नया टॉपिक है, तो उसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। सो गाइस, बस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं चाहता मैं, तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।